ठीक है, तो कल का डेट कितना है 22 अगस्त, ठीक है। तो 22 अगस्त के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 क्या कर रही है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने डाटा देखा है अभी तक, डाटा हमारे हिसाब से क्या है, यहाँ पर सेलिंग है बाइंग है। इक्विटी की बात करोगे तो एफ ने क्या किया है हमारे लिए सेलिंग करके गए हैं और डी ने क्या किया है बाइंग। नंबर बड़ा है सेलिंग का, बाइंग का थोड़ा सा नंबर छोटा है, इसलिए हम स्ट्रक्चर मार्केट का कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके से हम लोग मान रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट पहले हम निफ्टी का देख रहे हैं, तो निफ्टी का सबसे पहले पीसीआर ट्रैक करेंगे, वो है 0.96, यानी कहीं ना कहीं अब बुलिश की तरफ है, बट अभी भी पूरा बुलिश नहीं है। बुलिश हम 1.12 के ऊपर मानते हैं अगर आपने चार्ट देखा होगा तो, ठीक है। अब इसको हम इसकी क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे कि कौन से प्रीमियम पे सबसे ज़्यादा जो है ओआई बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो पुट राइटर जो है, पुट राइटर आपका एट द मनी पे हुआ है, पुट राइटर आपका आउट ऑफ द मनी पे हुआ है। कॉल राइटर डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 19,550 के आसपास, यानी कि इतने से पहले, यानी 19,500 से पहले उनको इतना श्योरिटी नहीं है कि मार्केट गिरेगी। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी तब होगी जब मार्केट क्या खुले, गैप अप खुले एंड मार्केट फिर फॉल करने लग जाए। उससे भी मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी गैप डाउन की भी हो सकती है, बट गैप डाउन के पास हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। ओके, अब ये 0.9 यहाँ पे ओआई देखोगे तो 0.96 है, और यहाँ पे डाटा देखोगे कॉल राइटर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 550 का। पुट राइटर अगर बात करोगे यहाँ पर तो आउट ऑफ द मनी का पुट राइटर मैं इतना काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट 350 का जो है अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट देने वाला है। अब यहाँ पर आइए चार्ट पे, चार्ट देखते हैं हमको क्या दिखता है। पहले वन डे का चार्ट देखते हैं। वन डे का चार्ट निफ्टी का मेरे को क्या कह रहा है, देखो ये जो है ऐसी डोजी कुछ काम की होती है क्या, बताइए। नहीं, ऐसी डोजी पहले चलता था कि चलो इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया अब ऊपर जाएगी, ये डोजी का नीचे साइड ब्रेकआउट हुआ नीचे, हम आजकल उसको नहीं मानते। तो हम कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि इस तरीका कुछ एक ऐसा धीरे धीरे चैनल बन सकता है। ऐसा हो सकता है मार्केट इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर फिर ऊपर नीचे, और ऐसा करके शायद ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है हमको छोटे या फिर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है, उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से इसको ट्रैक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, बट इसके हिसाब से भी ये नीचे और ऊपर ही है, और उसके बाद एक तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन गिरा लेते हैं जो हमको ट्रेंड लाइन लग रही है पॉसिबल। सो ये पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके सो एक्यूरेट यहाँ तक आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ तक, ठीक है, ट्रेंड लाइन है। इसके अलावा अगर सपोर्ट की बात करोगे, मैं अभी के सपोर्ट को भी मानूंगा और ये वाले सपोर्ट को भी मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा हमारे हिसाब से। अब क्लियर है। वन डे का 1 आवर का चार्ट अगर मैं आपको बता दूं, 1 आवर के चार्ट में कुछ भी लेवल्स नहीं दिख रहे, बट मार्केट में बीच में कंसोलिडेशन है। बीच में मैं लेवल नहीं गिरा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बड़े लेवल्स को ही थोड़ा सा ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं इसी को मानना चाहूँ। एंड में जो मार्केट ने अब किया है, अब 15 मिनट पे क्या है, 15 मिनट पे कभी भी डिफरेंट आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, हम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से लेके सो यहाँ तक हम आ सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमारी है, ताकि एक अच्छा खासा एम पैटर्न भी आपको बनते हुए दिख सकता है। क्यों एम पैटर्न बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कंसोलिडेशन, यानी तीन हमने हाई लगाए। देखो ये सारे लेक्चर आपको याद आ रहे होंगे अब धीरे धीरे। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड आप क्या बनेंगे। सबसे पहले हमको पीसीआर कहता है कि अगर मार्केट क्या खुले, अगर मार्केट गैप अप खुले तो मार्केट थोड़ा सा डाउन आ सकता है। तो हमारे लिए ये जो अब जोन है ये कितना, हमारा 40 रुपीज़ का। सो 40 पॉइंट का जोन है। अगर मार्केट इस 40 पॉइंट के जोन के ऊपर खुलती है और किसी भी हालत में मार्केट क्रॉस करती है 19,400 को, मैं पुट की ट्रेड यहाँ पर बनाऊंगा। क्लियर है। अगर गैप अप खुलती है मार्केट इसके नीचे आती है, हम पुट की ट्रेड बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,340, दूसरा टारगेट होगा 19,300, यानी ये स्विंग और ये स्विंग। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आओगे, यहाँ पे कंफर्मेशन होगा, ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी हमको, हम यहाँ से उठाने नहीं जाएंगे, ये थोड़ा रिस्की होगा, बट यहाँ से उठाने के लिए हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड क्या था, आज का ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश है। गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली पुट नहीं लेना है।
सेटअप अलाउड कर रहा है, हम रिस्क लेंगे कल अगर पॉइंट बनता है तो, बट कहीं ना कहीं प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो फ्लैट खुलेंगे, हमारे लिए ये जो है यही हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, और इसी ट्रेंड लाइन से हम क्या करेंगे, एक पुट की ट्रेड कोशिश करेंगे 19,420 के एसएल के साथ में। जैसे ही 19,420 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, हम अपने पोजिशन को स्क्वायर अप कर लेंगे। क्लियर है? इसमें हमारे टारगेट थोड़े से बड़े हो सकते हैं। क्यों बड़े हो सकते हैं? क्योंकि देखो मार्केट में जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना, इसमें बहुत अंधा पैसा लगेगा। एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, कॉल बाय करेगा, जो बीटीएसटी लेके गया है वो भी अपनी बीटीएसटी को एवरेज करेगा, और ये दोनों जब करेंगे तो मार्केट में अच्छा सा ऐसा एक फॉल आ सकता है जो आपको 300 तक के डायरेक्ट टारगेट देगा। ये भी ब्रेक होता है तो 19,260 तक के आपको टारगेट देखने मिलेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है, मार्केट में स्पेस कम बचेगा। कैसे स्पेस कम बचेगा? अगर मैं आपको बता दूं कि मान के चलो यहाँ से मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे किसी भी एरिया पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग, तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये जब तक पूरा निकालती नहीं मार्केट, तब तक आप इस एरिया में क्या नहीं कर सकते, पुट बाय नहीं कर सकते। हमको पुट बाय करने के लिए ये ही एरिया बेस्ट है। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन कहीं खुल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि गैप डाउन खुले, मार्केट यहाँ तक गैप फिल करे एंड देन मार्केट गिरे, तो हम कहीं अपनी पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बात करते हैं कॉल। कॉल मैं तभी लूंगा जब मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुले 260 के नीचे, क्योंकि 260 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली मार्केट में क्या होने वाला है, यहाँ तक का एक आपको अप ट्रेंड देखने मिलेगा। अब मैं इतना श्योर क्यों हूँ? श्योरिटी इसीलिए है कि हमने भी देखा कि 19,300 पे पुट क्या हुआ है, शॉर्ट हुआ है, पुट शॉर्ट हो गया। ठीक है, सो जो 19,300 का पुट शॉर्ट हुआ है वो अपनी पोजीशन ऐसे लॉस में नहीं कट करते, कहीं ना कहीं मार्केट 300 के पास आएगी, देन मार्केट गिर सकती है, तो हुई मैं कॉल लूंगा। अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है तो ये मेरा क्या होगा, इसके ऊपर आते ही मैं कॉल लूंगा, या मैं कॉल तभी सस्टेन करूंगा, मानूंगा जब मार्केट इस जोन के ऊपर कितना 15 से 30 मिनट की क्या करती है, मार्केट क्लोजिंग दे देती है। ये रहा मेरा पूरा जो मेरा व्यू है मेरे सेटअप के हिसाब से निफ्टी 50 में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो एनालिसिस देखो, डाटा तो सेम है, बस हमको बैंक निफ्टी का क्या ट्रैक करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? हम बैंक निफ्टी का क्या ट्रैक करेंगे? पीसीआर। इसका पीसीआर कितना? इसका पीसीआर भी कहीं ना कहीं लगभग 1 के आसपास है, तो अगर ये गैप अप खुलता है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी पुट की। लेट्स फाइंड आउट कि क्या रेजिस्टेंस लेवल वो हो सकता है। तो मैं इसमें भी पहले आऊँगा डे के टाइम फ्रेम में। अब डे के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने मिल रहा है? डे के टाइम फ्रेम में देखने मिल रहा है ये वाला लेवल, इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये वाला लेवल। अब अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ तक का गैप अप खुलता है, अब ये कितना है, 200 प्लस। क्या ये पॉसिबल है बैंक निफ्टी के लिए अगर गैप अप देना है तो? बताइए। यस। और हमने कल के मार्केट के लिए भी डिस्कस किया था, हम मार्केट को तब तक बुलिश मानते रहेंगे, यानी एकदम मतलब कि बुलिश सॉरी बेरिश मानते रहेंगे हम तब तक, इसको अच्छा बुलिश नहीं मानेंगे जब तक ये 44,500 या 44,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। बट चार्ट देखोगे इसके और उसमें चार्ट में ये फर्क है कि वो ऐसा चैनल बना रहा है और इसका क्या हो रहा है, इसका ऐसा चैनल बन रहा है, तो ये थोड़ा सा सपोर्टिव अब नजर आ रहा है जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये क्लोजिंग नीचे मिलती तो ये भी कुछ ऐसा ही चैनल बनाते हुए दिखता, बट इसने कुछ ऐसा चैनल बनाया जो एक अच्छा खासा हमारे हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न, जो वर्कआउट करने वाला डब्ल्यू पैटर्न बना। मैं इसको ऐसा करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से बढ़ रही है, तो ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल रहा है। अगर ये 50% एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर क्रॉस करती है तो हम कॉल लेंगे। अब कैसे करेंगे, कैसे पुट लेंगे, अब इसको हम समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है ये वाला, यहाँ से मैच करो और कल का लो मार्क करो, ये वाला, ठीक है। यानी एग्जैक्ट आप अगर आप क्लोजिंग तक या यहाँ तक लेके आओगे तो भी चलेगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट भी काम कर सकता है। हमारे लिए ये है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, हम यहाँ से बाउंस बैक देखेंगे, एक कॉल की ट्रेड कब देखेंगे, इवन फ्लैट खुलने के बाद भी। बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉल में। प्राइस एक्शन आपको बता रहा है, प्राइस एक्शन कैसे बता रहा है मैं बताता हूँ। ये जो कॉल है ना, अब ये कॉल के बाद क्या हुआ, जब ये 1 2 3 4 कैंडल बनी, 4 कैंडल के बाद बीटीएसटी कहीं ना कहीं पुट की तरफ हो सकती है या कॉल की तरफ हो सकती है। पुट की तरफ बीटीएसटी अभी इसमें बिल्ड हुई है कि नहीं हुई है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ तो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। यहाँ पे आ जाओ, एट द मनी,
नहीं, पुट की तरफ इसमें भी इतनी बिल्ड नहीं हुई है, बट 44,000 जो है इसका आउट ऑफ द मनी रखने की कोशिश की जा रही है पुट के लिए। तो आइए, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट ठीक है, हमारा क्लोजिंग पॉइंट हमारा ये वाला है, ये वाला, तो मार्केट क्या करती है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो ना, ट्रेड मत करो। मेरे हिसाब से मार्केट अगर खुलेगी ना फ्लैट, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, मार्केट को 44,200 तक अगर आती है तो आने दूंगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एम पैटर्न या यहाँ पे एक ऐसी रेड कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, मैं यहाँ से इसको सेल कर दूंगा। बट कब, जस्ट मार्केट अगर गैप फ्लैट खुले तो। अगर गैप अप खुल के मार्केट आती है तो मैं 44,200 को एक अच्छा सा सपोर्ट मानूंगा। यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक देख सकता हूँ, इसमें मैं कॉल बाय करूंगा। उसमें भी मैं कम इंटरेस्टेड हूँ, 20% ही लूंगा बिकॉज ऑफ माई स्ट्रक्चर। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट नीचे आती है, किसी भी हालत में मार्केट क्रॉस करती है ये वाला जोन, ये है 44,050, अगर ये जोन क्रॉस होता है, मार्केट को वापस से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट पहले ही 150 पॉइंट गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन भर में ज़्यादा ना गिरे, बट मार्केट गिरते गिरते 43,850 तक अगेन आ सकती है, जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया। क्लियर है? मार्केट यहाँ से तगड़ी नीचे आएगी, अब धीरे 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 करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग देगी। अब ये जो है ये कठिन हो सकता है, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट में, बट इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। मैं इसमें क्यों आपको बेरिश एकदम से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बेरिश में यहाँ पे कह दूँ तो ये जो पुट राइटर है ना 44,000 का, वो हटेगा नहीं दोस्तों इतने जल्दी। इसलिए ना इसको नीचे देखोगे तो एकदम ज़्यादा फॉल मत देखना, इसको 850 तक देखना, ज़्यादा फॉल मत एक्सपेक्ट करना। मिलता है तो अच्छी बात है। तो ये मेरी एक ट्रेड हो गई, यहाँ से एक पुट, ये कॉल का है जिसमें मैं कम इंटरेस्टेड हूँ। दूसरी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ये अवॉइड हो जाएगा। अवॉइड क्यों? डेली टाइम फ्रेम इसका बता रहा है पॉजिटिव, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी बता रहा है पॉजिटिव। अगर इतना पॉजिटिव के बाद मार्केट नेगेटिव खिलती है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा, आप इसमें अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ, पॉजिटिव खुलता है, लोगों को लगता है पॉजिटिव है, तब हम पुट लेंगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। गैप डाउन खुलेगा तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, या फिर मैं लाइव प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूंगा, कोई मेरा प्रॉपर एनालिसिस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी, निफ्टी के लिए, दोनों के लिए एनालिसिस की मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। और आप देख लेना, इसी में से कोई एक ट्रेड मेरे को मिलेगा और जिसमें मैं प्रॉफिट या एसएल अपना ले लूंगा। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है एनालिसिस में तो पूछिए।